जंगल में कुछ हो गया तो हमारी भी तो इज्जत है ना, आपकी भी, आपकी इज्जत है अभी तो हमारी भी इज्जत है। तो बोले नहीं चाची मैं कभी नहीं भेजा। फिर लड़की ने उसके सामने कहा चाची मेरे को अकेला कि जो भी है उसके बस की भी नहीं था ना, वो भी काम बोलते थे कि तू करेगी, तेरे से हो हिम्मत हो लेकिन तू करेगी इसका। ऐसे बोलती थी कि पराठा खा लेगी तो बच्चे नहीं होंगे, मिर्च खा लेगी तो पराठे नहीं होंगे, नमकीन खा लेगी तो बच्चे नहीं होंगे। ये बताओ, अगर हमें इतना पता तो हम तो शादी क्यों करते हैं। अभी इतना है कि 1 महीने बाद शादी के बाद और फिर उनकी सास ने कि ये कह दिया कि हाँ हमें बच्चा नहीं हो रहा, मतलब इसका मतलब तो कि शादी से पहले ही बच्चा लेके जाना था क्या? वो मेरे पास कॉल भी करती थी, कॉल करके ये बताती थी कि मेरी जैसे मेरी सास है, मेरा पति है, कुछ भी बातें थी जो भी जैसे पति से शेयर करेगी। मारपीट करने लगे। फिर बोली मम्मी ऐसे ऐसी बात है, मेरे को मारे, मेरे बेटा तेरे पापा ने भेज दी, तेरे को तू आज आज को दिन काट इन तो आदत पड़ेगी भाई हर महीने माँ बाप आए। हाँ जी, हमारी लड़की। आप लड़की की माँ है? दादी। दादी। अच्छा। नाम क्या है आपका? बतेरी। बताएं क्या मामला था, कैसे ये क्या हुआ? मामला था जी, हमारी लड़की शादी करने के बाद 1 महीना पीछे और लड़की को बहुत तंग कराया करती। उसकी सास आपका लड़का ने सिखाऊंगी, वो लड़का फिर उस लड़की को धमकाता। तो हमें बहुत समझा के आया था उसने, लड़का ने भी समझा दी, उसकी माँ ने भी समझा दी, वो समझ में एक भी नहीं लगी उनका। जाता जब तो पैर पकड़ लेता, नहीं अब आप अच्छी इसी बात नहीं करेंगे, और फिर लड़की को तंग कराया कर, खाने को देता ना, पैरण देता ना, धंधों कराता निरा। और फिर इसी सीधी लड़की थी, वह कुछ भी नहीं बोलती, और फिर सीधा का बहुत शरीफ थी जी, वो शरीफ थी, इसीलिए उसका मतलब उन्होंने फायदा उठाया, शराफत उठा लिया। सर लड़की आपके पास आती थी तो क्या कुछ बताती थी? बस यही बताती थी, हम लोग जानता बेटी कोई बात ना, घर में ऐसी छोटी मोटी मार पिटाई नहीं करती थी उसके साथ खूब। हमने क्या पता कि ये हमारी शराफत गरीबी की उठा रहा सी। नो बताओ, गरीब की लड़की ब्याह मैं दी सी, अपने बुताते बाहर दी सी, तो फिर गरीब की लड़की ने मार दे? नो बताओ ना, वो तो ठीक है। हाँ जी, आप बताएं क्या मामला है पूरा? हाँ जी, वो मेरी छोटी बहन थी जी, और वो बहुत शरीफ। वो मेरे पास कॉल भी करती थी, कॉल करके ये बताती थी कि मेरी जैसे मेरी सास है, मेरा पति है, कुछ भी बातें थी जो भी जैसे पति से शेयर करेगी तो उससे कहती थी। तो वो अपनी माँ से पूछता था कि ये काम मुझे करना है कि नहीं करना है, हमेशा हर चीजें शेयर करती थी जी। इतनी परेशान थी। अब मेरे भाई की शादी थी 17 मतलब नवंबर को, तो शादी में आई हुई थी, तब भी उसने बहुत बातें बताई है कि बहन मेरे साथ ये है वो है, अब बाइक की डिमांड करे, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रखा है। मैंने कहा बहन देख, हद से ज्यादा दिया था तुझे। उनको ये बातें बोला कि मेरे बाप की इतनी मतलब ये अहमियत नहीं थी, फिर उससे भी ज्यादा दिया था तुझे, और उसके बावजूद भी ये हाल है। तो हमने यही बोला, मैंने कहा ठीक है बाइक की कह रहे हैं, हमारी गुंजाइश अभी तो है नहीं, बाकी जैसे कि कुछ खुशी का मौका आएगा तब हम देंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी ये बात नहीं मानी, और उसके बावजूद भी मतलब जब भी आती थी, बहन अब ऐसे करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कुछ खाने को देते हैं, काम के ऊपर इतना प्रेशर डाल रखा था कि बस पूछो ही मत। शरीफ इतनी थी वो लड़की कि कोई हद नहीं, उसे कुछ पता नहीं था, वो घर से बाहर भी नहीं गई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने खेत का काम भी करवाया, उसने खेत का काम भी करा। और उसके बाद अब 1.5 महीने से उसने मेरी मतलब पता नहीं उसने क्या करा क्या नहीं करा, उसके हस्बैंड ने, हमारी दोनों का फोन का पता नहीं भाई, उसने डिलीट मारा है या कुछ क्या करा है, ब्लॉक करा है, क्या करा है। मेरी बातें उससे नहीं हुई 1.5 महीने से। उन्होंने तकरीबन हमारी दादी से बातें भी बंद कर दी, और मम्मी मेरी मम्मी है उसका भी मतलब फोन का पता नहीं क्या करा था, वो तो वो ही जाने, बातें करनी बंद कर दी सबसे, करनी नहीं देता। लड़की बहुत शरीफ थी जी वो। हाँ जी, बातें बंद हो गई थी उसके बाद वो 1.5 यहाँ महीने आई से थी। हाँ जी, उसके बाद आई है, शायद आई है चाची, उसके बाद आई है एक बार वो। तो उसने बताया कुछ कि भाई फोन नहीं करने देते या ऐसा कुछ? हाँ जी बताती थी, पैसा नहीं गलाता हुए, फिर उसके बाद मेरी शादी नहीं करवाई। पैसा फोन करने आप लड़की की माँ है, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे इस बारे में? आप लड़की यहाँ आती थी तो क्या कुछ बताती थी? ये लड़की बताती थी कि मेरे को दहेज के लिए मम्मी तंग करते हैं, मेरे से बाइक मांगते हैं। मैं बोली बेटी तेरे पापा की गुंजाइश को बाइक लेने की, तो बाकी फोन में पैसा मैं ही डलवाती थी जी, वो फोन नहीं करने देते थे। जो आपकी लड़की के फोन में आप पैसे डलवाते थे? हाँ जी, वो देख लो मेरे बच्चा के फोन 3 कॉल हो रहे हैं, जब वो बहुत मार पीटते थे जी मेरे बच्ची को, मैं बार बार समझा के आती थी। कितनी बार गए थे आप? 5-6 महीने, 1 महीना हो रहा था जी, सब दिन जब भी जान लग गया था। हर महीने जाते थे? हाँ जी, ये भी 27 तारीख को दोपहर 25 तारीख को जी फोन आया था लड़की का, बोले मम्मी हमारे सास ने रोटी नहीं खाई। वो सास दवाई दुआती थी बच्चे होने की, तो वो लड़की मेंसेस होगी 25 तारीख को, उस दिन सास ने रोटी राटी नहीं खाई और उसके सो गई।
सुबह वो उठी नहीं, फिर वह 9 बजे उठी तो लड़की के साथ रोने पीटने लग गई, हमारे तो बच्चे नहीं होते, ये नहीं हुआ नहीं, यूँ करने लग गई थी वो। फिर बच्ची बोली, वो चली गई नोरा के अंदर। माँ बेटे की एक वो आई है जी, उसने अलग खाना खुना बनाया अपना, और फिर बच्ची के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी, अपना बेटा सिखा दिया। वो बच्ची मारपीट करने लग गया। फिर बोली मम्मी ऐसे ऐसी बात है, मेरे को मार रहे हैं, बेटा तेरे पापा ने भेज दी, तेरे को तू आज को दिन का दिन आदत पड़ेगी भाई, हर महीने माँ बाप मुखो हमने आवश्य शर्म मुखा हर बार हमने हम तेरे पापा ने भेज तू आज ही। फिर बोली ठीक से मम्मी। सुबह मैंने 8 बजे 27 तारीख को फ़ोन किया था, 8:15 बजे मुझको उसकी सास के फ़ोन पर, मुझको इसका पापा आ रहा है और धमका दी बच्ची को। फिर वो नाटक कल आना। फिर दोपहर मेरे पास फिर बच्ची का फ़ोन आया, बोल मम्मी पापा को कल भेज देना, मैं तैयार हो रही हूँ। मैं ठीक से बेटा तेरे को भेज दूँगी। फिर जी 3:15 बजे फिर फ़ोन आया बच्ची का कि मम्मी मेरा गला घोट रहा है। ये बोली मेरी बेटी ऐसे मजाक करता हूँ, मजाक लगा फिर मैं बिल्ला में फिर बात फोन करा काट दी, के फिर फोन काट फोन ले लिया। फिर मन्ना जी फोन ना मिला। फिर कितनी देर बाद सूचना आई? फिर 4 बजे था, 4:15 इतना बजे सूचना। अब देखो टाइम को तो किसके पता होता है कि हम टाइम देखें, हमें अब थोड़ी क्या पता चाहते है। हैं प्रशासन से आप लोग? हम ये चाहते हैं कि उसकी सास को भी मतलब कि अरेस्ट किया जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए। कुछ और कह रहे थे। सास में भी तो करनी चाहिए ना। लड़की जी इतनी शरीफ थी, उसको फोन का ही नहीं पता था। सर इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे ये लोग क्यों नहीं ये कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो क्या कहते क्या हैं, लगते हैं आप लड़की के? भाभी लगती हूँ मैं उनकी। जी, तो यहाँ आती तो आपको भी पर्सनली बताती होगी क्या कुछ करते थे उसके जी साथ? इनकी तो मतलब अभी 1-1.5 महीना मतलब उस जब शादी हुई थी इसकी तो जी। उसके बाद तो एक बार ही आई है, एक बार आई थी इसके पास। उसके बाद तो आई नहीं है। लेकिन आने के बाद भी कुछ तो बताई है कि हाँ भाभी मैं बहुत परेशान रहती हूँ, ये है, मारते हैं कूटते हैं। अब देखो ये भी नहीं थी, सारी बातें तो कोई भी लगा लो, अपनी इज्जत तो सभी रखते हैं, है ना। तो सारी बातें तो कह भी नहीं पाई। एक बार आई, वो 2-4 बातें बताई, फिर वो चली गई। फिर ऐसे उन्होंने ऐसे किया कि सबसे बातें चीतें बंद कर दी। बस वो चाची से ही 2-4 जो भी बात करती थी, वो चाची किसी और किसी से बात नहीं की उसने हमारे परिवार में। हमने किया पता जैसे हमारी दादी है, चाची है, हमारे चाचा है। अच्छा, आप इस परिवार में आप तो खुश हैं, आपको तो इस तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं यही तो चाहती हूँ, मेरा इतना अच्छा परिवार है और हमारे इतनी अच्छी लड़की थी जो इस तरह से उनके साथ ये सब सलूक किया। हमें इसी चीज़ का तो दुख है। अगर हमें इतना पता तो हम तो शादी क्यों करते हैं? अभी इतना है कि 1 महीने बाद शादी के बाद और फिर उनकी सास ने कि ये कह दिया कि हाँ हमें बच्चा नहीं हो रहा। मतलब इसका मतलब तो कि शादी से पहले ही बच्चा लेके जाना था क्या? आप ही अब देखो उनकी उम्र तो गुजर नहीं गई थी, 1 साल ही तो था। लोगों के 10-10 साल 15-15 साल भी बच्चे नहीं होते हैं, है ना। जब हमारी लड़की में उन्होंने इतना दवाई दिला के ठीक है तुम दवाई दिला रहे हो, अगर तुम उनको खाने पीने का तो हर चीज का परहेज कर दिया, बाकी कोई परहेज नहीं है। फिर दवाई भी तो डॉक्टर के पास खाने का परहेज, खाने का परहेज था जी बस। और बाकी काम ये था कि जो भी है उसके बस की भी नहीं था ना, वो भी काम बोलते थे कि तू करेगी, तेरे से हो चाहे मत हो लेकिन तू करेगी इस काम को। ऐसा थोड़ी होता जी। मतलब मेंटली प्रेशर था, जी ये मानसिक बताओ, रूप में। प्रेशर ऐसे बोलती थी कि पराठा खा लेगी तो बच्चे नहीं होंगे, मिर्च खा लेगी तो पराठे नहीं होंगे, नमकीन खा लेगी तो बच्चे नहीं होंगे। ये बताओ ऐसे बस हम बोलती इतना थी। चाहते हैं कि अभी लड़की हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए और उसकी सास को और उसको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए बस। आप लोग सुनाई कुछ कर नहीं रहा, जहाँ सिर्फ सुनाई कर रहा जी है। बच्ची बताती थी हमेशा आती थी कि मेरे को चाची खेत में अकेले को जाना पड़ता है। वो माँ बेटे खेत में रहते, कहते कि जाओ पशु को चारा डाल के आओ, चाय लेके आओ। तो हमने उसको नितिन को बोला कि हमारी भी इज्जत है, हमारी लड़की को अकेले खेत में क्यों जाने देते हो? जंगल में कुछ हो गया तो हमारी भी तो इज्जत है ना, आपकी इज्जत है अभी तो हमारी भी इज्जत है। तो बोले नहीं चाची मैं कभी नहीं भेजा। फिर लड़की ने उसके सामने कहा चाची मेरे को अकेले खेत में से भेजते हैं, चाय लेके जाती हूँ फिर वापिस, और लावनी भी करवाती हूँ और फिर घर आके खाना बनाती हूँ। फिर भी सास का मुंह मोटा बना रहता है, कलेश करते ही सुबह उठते ही मेरे साथ। और गोबर की परात भी नहीं कहती किसी पड़ोसी से मत उठाओ, अपने आप उठाओ। मैंने उसके नितिन के सामने ये सब बातें मैंने की थी। यहाँ पे मेरे घर पे जब आया था लड़की को लेने, मैंने उसको समझाया था बेटा देखो ऐसे नहीं होता, हमारे भी सास है, कल हमको भी सास बनना है, तो बच्ची के साथ ऐसा सलूक मत क्यों। तो उसने यहाँ पे तो हाँ बदली, वहां जाके बच्ची को ऐसे बोला कि तेरी चाची ने मेरे को ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला। उसने चढ़ा उड़ा के उस बच्ची को ऐसे, कौन क्या बिगाड़ेगा मेरा। हाँ, वो बात वो उल्टी लेके पड़ता था उसके साथ। आप लड़की के क्या लगते हैं? चाची हूँ मैं लड़की अच्छा, की। हाँ जी, तो बहुत परेशान करते थे वो बच्ची को, उसकी सास भी करती थी, वो भी, दोनों बहुत माँ बेटे बहुत तंग करते थे बच्ची को।